दोस्तों स्वागत है आपका स्टोरीज पर। ये डॉल देख रहे हो, ये एक श्रापित डॉल है। इस डॉल का नाम है रॉबर्ट और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में ही जानेंगे कि आखिर ये नाम इस डॉल को कैसे पड़ा और इसके पीछे छुपी कहानी क्या है। तो चलिए सुनाता हूँ। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और ये कहानी शुरू होती है सन 1800 से, जब थॉमस ओटो नाम का एक आदमी और उसकी फैमिली फ्लोरिडा के एक घर में रहने आए थे। थॉमस को एक बेटा भी था जिसका नाम था रॉबर्ट और उसकी माँ ने उसके देखभाल के लिए एक औरत को रखा था। लेकिन उसकी माँ को उस औरत की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती थी। कुछ तो अजीब था जो उसके आंखों के सामने होकर भी उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर एक दिन रॉबर्ट की माँ ने वो देखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वो औरत घर के पीछे वाली आंगन में काला जादू कर रही थी। ये देखते ही रॉबर्ट की माँ को अचानक बहुत गुस्सा आ गया और उसने उस औरत को घर और नौकरी दोनों से ही बाहर निकाल दिया। अब वो औरत तो चली गई थी, लेकिन उसने एक डॉल रॉबर्ट को दी थी जिसकी हाइट करीब 3 फीट की थी और उसकी आंखें बटन से बनी हुई थी। उसके बाल भी कुछ असली थे, शायद वो किसी इंसान के थे। तो अब यहाँ से शुरू होने वाली थी असली कहानी। रॉबर्ट को वो डॉल बहुत पसंद आई थी, तो उसने उस डॉल को खुद का नाम दे दिया, मतलब रॉबर्ट, और तभी से इस डॉल का नाम रॉबर्ट पड़ गया। अब रॉबर्ट को उस डॉल से काफी लगाव हो गया था, इतना लगाव कि वो हर जगह उसे अपने साथ ले जाता था। वो कभी उसे अपने साथ बाजार ले जाता था, कभी खुद के साथ खाना खाने वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठाता था और तो और सोते वक्त उसे अपने साथ ही सुलाता था। उन दोनों का ये लगाव या रिश्ता कह लीजिए बहुत जल्द ही एक अजीब मोड़ लेने वाला था, क्योंकि रॉबर्ट के माँ ने और उसके पिता ने बहुत बार रॉबर्ट को उस डॉल के साथ बातें करते हुए देखा था और घर का सामान भी कभी कभी इधर उधर पड़ा रहता था, जिस वजह से रॉबर्ट को कई बार डांट भी मिली थी। उसके माता पिता को लगता था कि ये सब रॉबर्ट का ही काम है। रॉबर्ट उनको बताया करता था कि ये सब उसने नहीं बल्कि उस रॉबर्ट डॉल ने किया है, लेकिन कोई उसको मानने को तैयार ही नहीं था। सब इस बात को मजाक में ही लेते थे। अब कुछ दिन बीते और धीरे धीरे रॉबर्ट के माता पिता को अब समझ आ रहा था कि ये काम रॉबर्ट का नहीं है, बल्कि ये काम तो सच में उस रॉबर्ट डॉल का है। कहा जाता है कि जब उस डॉल को किसी एक जगह पर रखा जाता था तो वो अपनी जगह भी बदलती थी और कहीं दूसरी जगह चली जाती थी। रात को उठकर वो सब कुछ बिखेर कर रखती थी और कभी कभी तो रात में डरावने आवाजें भी निकाला करती थी, और सब जब सो जाते थे तो घर में इधर उधर घूमती थी। जब रॉबर्ट के फैमिली ने उस डॉल की बात कुछ रिलेटिव्स को बताई तो उन्होंने कहा कि उस डॉल को कहीं बंद करके रखा जाए। तो रॉबर्ट के माता पिता ने उस डॉल को घर के नीचे तहखाने में रख दिया। समय बीतता गया और रॉबर्ट अब बड़ा हो चुका था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। इधर रॉबर्ट डॉल अभी भी उसी तहखाने में पड़ी हुई थी और सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। पता नहीं रॉबर्ट को एकदम से क्या हुआ कि उसने फिर से इतने सालों बाद उस डॉल को वापस उस तहखाने से बाहर निकाला और फिर से वही घटनाएं शुरू होने लगी। रॉबर्ट को तो वो डॉल बहुत पसंद थी, लेकिन शायद उसकी पत्नी को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उसने एक दिन उस डॉल को उसी तहखाने में ले जाकर वापस रख दिया जहां वो पहले थी। कुछ दिनों बाद वो अचानक ही पागल हो गई और फिर कुछ दिनों बाद अचानक उसकी मौत हो गई। पत्नी की मौत के कुछ दिनों बाद ही रॉबर्ट की भी मौत हो गई। इसके बाद से अब वो घर बिल्कुल वीरान हो गया था। अब वहाँ उस घर में उस डॉल के अलावा कोई भी नहीं रहता था। आसपास के लोगों का कहना था कि उन्होंने कई बार रॉबर्ट को खिड़की से हंसते हुए देखा था। और कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक नया परिवार रहने आया था। उन्होंने घर को अच्छे से देख लिया, लेकिन जब वो तहखाने में गए उन्हें वहाँ पर रॉबर्ट डॉल मिली, जो उन्होंने उनके एक छोटी बच्ची को गिफ्ट समझकर दे दी। और बस फिर क्या, उस फैमिली के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। वो छोटी लड़की जिसको रॉबर्ट डॉल दी गई थी, वो बताती है कि जब रात के वक्त वो सो रही थी तब वो डॉल उसके सीने पर आकर बैठी और उसका गला दबाने की कोशिश की। उस डॉल को कई बार घर के मालिक के पैरों के पास चाकू के साथ भी पाया गया था। और इन तमाम घटनाओं के बाद उस परिवार ने भी वो घर छोड़ने का फैसला ले लिया और अब रॉबर्ट डॉल को ईस्ट मार्टिलो नाम के म्यूजियम में भेज दिया गया। वहाँ उस म्यूजियम में उसे एक
कांच के बॉक्स में रखा गया, लेकिन वहाँ भी उसकी खतरनाक हरकतें शुरू ही थी। एक बार की बात है, जब रात का समय था, उस म्यूजियम के काम करने वाले एक व्यक्ति ने रॉबर्ट को साफ किया और फिर इसे वापस बॉक्स में रख दिया और म्यूजियम की लाइट्स बंद करके चला गया। लेकिन जब वो अगले दिन वापस आया तो देखा कि वो डॉल उस जगह पर नहीं थी जहां उसने पहले रखी थी। उसने अपनी जगह बदल ली थी और म्यूजियम में घूमने आए लोग और वहां के काम करने वाले कर्मचारियों ने भी कई बार रॉबर्ट को हिलते हुए देखा था। अगर कोई रॉबर्ट का मजाक उड़ाता है या फिर हंसता है तो उसे रॉबर्ट का श्राप लगता है और उसके साथ बुरा होता है, ऐसा लोगों का मानना है। आज भी रॉबर्ट डॉल उस म्यूजियम में रखी हुई है और लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। तो ये थी रॉबर्ट डॉल की कहानी। अब ये कितनी सच है मुझे तो नहीं पता, लेकिन सच है तो आप समझ सकते हैं। खैर, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।